एक लड़के की दरोगे की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है। जैसे उस लड़के का दरोगे की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, वैसे ही यह बात उसके गांव में अगल बगल आग की तरफ फैल जाती है। जब आग की तरफ फैल जाती है तो उसके घर पर बहुत सारे तमाम रिश्ते आने लगते हैं और रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन शादी अभी उस लड़के की नहीं होती है। उस लड़के के पिताजी बोलते हैं कि लड़का भी ट्रेनिंग में चला जाएगा, उसके बाद शादी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी बहुत सारे रिश्ते अपने लड़की की शादी के लिए उसके घर डेली आने जाने लगे लोग। इससे परेशान होकर लास्ट में उस दरोगा का शादी सेट हो जाता है एक लड़की से, जो लड़की सरकारी टीचर थे। शादी फिक्स हो जाती है। शादी का डेट अभी पड़ा नहीं रहता है। तभी कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है उस लड़के के खिलाफ कि वह लड़का एक लड़की से कई वर्षों से शारीरिक संबंध बना रहा था और करीब 3 बार उस लड़की को प्रेग्नेंट भी कर दिया था और बच्चे को गिरवा दिया था। लेकिन उस लड़की से वह लड़का शादी नहीं किया और शादी करने का झांसा देकर उस लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा था। यह जब मुकदमा दर्ज होता है थाने में और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो जब इस बात को वह लड़की जानती है तो वह पागल हो जाती है। पागल होती है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है कि जिसकी शादी उससे सेट हुई है वह लड़का ऐसा कर सकता है। उस लड़की को विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग उठती है और वो लड़की कहती है जब तक इसका जांच हो नहीं जाएगा तब तक मैं इससे शादी नहीं करूँगी, और जब शादी करूँगी जब इसका जांच हो जाएगा तब। वो सोचती है कि मुझे विश्वास है लड़का सही है, जांच किया जाए। दोस्तों, जब जांच होता है तो जो सच्चाई निकलकर सामने आती है, उस सच्चाई को सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, भला एक दरोगा जिसको मिला है लोगों की रक्षा करने के लिए, वह रक्षक भक्षक कैसे बन गया इतना बड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी हम इस दरोगे के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम के सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की कहानी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है देवरिया, जो गोरखपुर से ही सटे है। मैं बात कर रहा हूँ 15 फरवरी 2024 की। वहाँ के एसपी साहब होते हैं जिनका नाम है संकल्प शर्मा। उनके पास एक लड़की जाती है और वो लड़की उस दरोगा साहब से कुछ कहना चाहती है। दरोगा साहब कहते हैं ठीक है, तुम बैठो और बताओ। लेकिन वो लड़की बोलती है सर, यह कुछ इंटरनल मैटर है और यहाँ से जितने लोग हैं उन लोगों को हटा दीजिए और मैं अकेले में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, दरोगा साहब वैसा ही करते हैं, वहाँ से लोगों को हटा देते हैं और उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वह जो लड़की होती है वह उत्तर प्रदेश पुलिस होती है, महिला कांस्टेबल होती है। वो बोलती है सर, मेरा पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में है और मैं एक उत्तर प्रदेश की पुलिस हूँ। करीब 4 या 5 साल पहले से ही हमारा एक लड़के से दोस्ती हुई जिसका नाम है अंकित, जो दरोगा के पोस्ट पे है। 4-5 साल पहले दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगते हैं। प्यार करते करते एक टाइम ऐसा होता है 2 मार्च 2020 को हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए मिलते हैं। तो मिलने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं। बातें होने के बाद उस लड़के ने इस लड़की के साथ संबंध भी बना लेता है। पहली बार संबंध बनाती है वो महिला कांस्टेबल, और संबंध बनाने के बाद वो रोने लगती है, क्योंकि जिस लड़की को पहली बार कोई लड़का संबंध बनाता है तो परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है। दरोगा साहब बोलते हैं कि तुम मत रो, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे मैं प्यार करता हूँ। इस तरह से वो बोलते हैं और जो महिला कांस्टेबल होती है वह उस दरोगा साहब की बातों में आ जाती है। कहती ठीक है, मैं आपसे ही शादी करूँगी और आप हमें कभी मत छोड़िएगा। दरोगा साहब उसे आश्वासन देते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाया हूँ और 7 जन्मों तक तुम्हें अपने साथ रखूँगा। दोस्तों, इस तरह से बातें होती है और दोनों के बीच बातचीत चलता रहता है। फिर एक बार दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर संबंध बनाते हैं। इस बार संबंध बनाने के साथ साथ वह दरोगा उस लड़की का वीडियो और कुछ फ़ोटो मोबाइल में एब्जॉर्ब कर लेता है और रख लेता है। रखने के बाद वह उससे बार बार मिलने की बात करता था और बार बार सारी संबंध बनाने की बात करता था। लड़की नहीं चाहती थी, उसके बाद भी दरोगा साहब उससे मिलने के लिए, सारी संबंध बनाने के लिए बुलाते थे।
जब वो लड़की मना करती थी तो दरोगा साहब कहते थे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, तुम नहीं मिलोगी, अगर नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारा फ़ोटो और वीडियो भी वायरल कर दूँगा। इस वजह से दोस्तों वो महिला कांस्टेबल सोचती है कि शादी किसी न किसी से तो करना है, लेकिन मेरी शादी जब इस दरोगा जी से होगी इसलिए मिल सकते हैं। इस वजह से वह उस दरोगा साहब को खुश करने के लिए, मिलने के लिए हमेशा मिलती थी, जुलती थी। एक समय ऐसा आता है, तारीख था अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 को वो महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जो महिला दरोगा साहब से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो दरोगा साहब बोलते हैं कि ऐसा है, शादी अभी मैं कर नहीं सकता और इस बच्चे को गिरवा दिया जाए, फिर बाद में हम लोग जब टाइम मिलेगा तो शादी करेंगे, अभी एक बार मौका दो। दोस्तों वह महिला कांस्टेबल उस दरोगा की बातों में आ जाती है और उस बच्चे को एक डॉक्टर के पास ले जाकर गर्भपात करा दिया जाता है उस महिला कांस्टेबल का। फिर दोनों बीच में आपस में हमेशा मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना होने लगता है, यहाँ तक कि दोनों में मारपीट भी हो जाता है। लेकिन यह जो दरोगा होता है बार बार वीडियो और फोटो का धमकी देता है कि मैं वायरल कर दूंगा। इस वजह से वो महिला कांस्टेबल हमेशा उस दरोगा साहब से मिलती थी, जुलती थी, संबंध बनाती थी। ऐसे करते करते दोस्तों तारीख आता है सितंबर 2022। सितंबर 2022 में फिर वो महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार जब महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट होती है तो दरोगा साहब से बोलती है कि मैं आपसे शादी करूंगी और इस बच्चे को नहीं मैं गर्भपात होने दूंगी। दरोगा साहब फिर अपनी बातों से उस महिला कांस्टेबल को समझाते हैं और फिर से दोबारा ले जाकर उस महिला कांस्टेबल का गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात कराने के बाद वह महिला कांस्टेबल दबाव बनाने लगती है उस दरोगा साहब से शादी के लिए। लेकिन इस बार क्या होता है, वह दरोगा साहब उस महिला कांस्टेबल से शादी नहीं करते हैं और जिस समय बात हो रहा था उस समय दोनों की पोस्टिंग देवरिया जिला में थी। वो अपना ट्रांसफ़र कराकर कहीं और चला जाता है और इस महिला कांस्टेबल का ट्रांसफ़र हो जाता है आजमगढ़ में। दोस्तों जब वो महिला वहाँ से फ़ोन करती है तो दरोगा साहब फ़ोन भी नहीं उठाते, फ़ोन मोबाइल बंद कर दिए, सिम चेंज कर दिए और मिलना जुलना बातचीत करना बंद कर देती हैं। वो महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि जो दरोगा साहब हमें 4 साल से हमारे साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे और शादी के लिए बोल रहे थे, और आज वो हमसे शादी नहीं कर रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। इस वजह से दोस्तों वो महिला बड़ी तनाव में आ जाती है और बहुत ही बिलख बिलख कर रोने लगती है। रो रो करके अपनी यह कहानी एसपी साहब से बयां करती है। एसपी साहब उस महिला कांस्टेबल की बात को सुनकर उनके भी आंख में आंसू आ जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे विभाग में काम करने वाले लोग कितने गंदे तरीके के हैं, जिनको मिला है ड्यूटी रक्षक करने के लिए और वही रक्षक भक्षक बन जाता है। दोस्तों वह एसपी जो होते हैं वो आदेश देते हैं, देवरिया जिला का ही एक थाना है गौरी बाजार में आदेश देते हैं और उसके खिलाफ जो अंकित नाम का लड़का दरोगा है FIR करने के लिए। FIR करने का जब आदेश दिया जाता है तो उनके ऊपर अपराध संख्या 0052/2024 IPC की धारा 376 और IPC की धारा 313 जबरन गर्भपात कराने का और 504 बार बार अपमान करने का और IPC धारा 506 धमकी देने का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। और जब गौरी बाजार के थाने में दर्ज होता है तो उस समय वह दरोगा गौरी बाजार में ही तैनात था। जब यह बात सुनता है तो दरोगा वहाँ से फरार हो जाता है और उसी समय उस दरोगे की शादी एक टीचर से होती है और उसी समय उस दरोगे की शादी एक लड़की से सेट हो जाता है। इस बात को जैसे ही वो महिला कांस्टेबल जानती है वैसे ही वो परेशान हो जाती है और दरोगा साहब से रो रो के अपनी समस्या कहने लगती है। यह बात जब सोशल मीडिया पे अखबारों में जब वायरल होता है तो जिस लड़की की शादी सेट थी दरोगा साहब से, जो टीचर थी, वह लड़की थाने पे आकर एसपी साहब से कहती है, सर मेरी जिससे शादी हो रही है अंकित नाम के लड़के से जो दरोगा है वह सही है, उसका निष्पक्ष जांच किया जाए। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगी जब तक इस लड़के की जांच न हो जाए और मैं शादी इसी से करूंगी। अगर गलत
रहेगा तो नहीं करूँगी, और अगर निष्पक्ष जांच हुआ, अगर ये लड़का सही निकला तो मैं इससे शादी करूँगी। दोस्तों इस बात को लेकर दोनों महिला कांस्टेबल जो अपना पूरा शरीर न्यौछावर कर दी थी दरोगा से, वो भी अड़ी थी शादी करने के लिए, और जो अभी टीचर उससे शादी के लिए सेट हुआ था वो भी अड़ी थी। दोनों अपने बात पे अड़ी है और जांच चल रहा है। दोस्तों क्या न्याय मिलता है, क्या सरकार इसका निष्पक्ष जांच कर सकती है, अब तो आगे ही मालूम चलेगा। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया के मुताबिक जानकारी यह मिलता है कि जो दरोगा अंकित नाम का है, जो इसका वीडियो वायरल हुआ था और जो यह 4 साल से जिस लड़की का शोषण कर रहा था, यह सही है। सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जाता है। दोस्तों अगर आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आपको मिला है ड्यूटी लोगों की रक्षा करने के लिए, तो आपको भक्षक नहीं बनना चाहिए। जिस तरह से उस दरोगा साहब ने शोषण किया इस महिला का और लास्ट में उस महिला का साथ नहीं देते हैं, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। वह महिला जो अपने आप को, अपना शरीर का एक एक तन उस दरोगा के नाम पे न्यौछावर कर दी, यहाँ तक कि 2 बच्चों का गर्भपात भी करा दिया, क्यों? शादी करने के लिए, 7 जन्मों तक रहने के लिए। और वही दरोगा उस महिला कांस्टेबल के साथ इस तरह से छोड़ते हैं कि वो लड़की क्या करे। अब लड़की क्या करेगी? लड़की या तो आत्महत्या करेगी या तो दूसरे से शादी करेगी, यही होता है। तो दोस्तों इस कहानी पे, इस घटना पे आपकी राय क्या है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।